हे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट रेल का आंसर की होने वाला है, जो कि क्लास 8 के लिए होने वाला है और ये हिंदी विषय का होने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है डायरेक्ट आप लोगों को कल के क्वेश्चन पेपर से मैच करेगा। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर स्किप कियोगे तो ये आपका ही लॉस होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखना। और इस तरह का अगर आप वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में हम लोग क्लास 7 से लेकर 11th 12th तक तैयारी कराते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, आप पढ़ सकते हैं चाहे तो। जिसमें बोला 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 6 7 अति लघु उत्तरीय और 8 नंबर जो होता है लघु उत्तरीय और 9 10 जो होता है दीर्घ उत्तरीय, जो कि नंबर के रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए। प्रसिद्ध कहानी बड़े भाई साहब के लेखक कौन है। तो बड़े भाई साहब के लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे इसके लेखक। क्या बोल रहा है, सम्राट अशोक कहाँ के शासक थे। तो सम्राट अशोक कहाँ के शासक थे, तो वो काशी के शासक थे। तो फिर क्या बोले, कलिंग महाराज की लड़की का क्या नाम था। तो कलिंग महाराज की लड़की का क्या नाम था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पद्मा। ठीक है। क्या बोले, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक क्या प्रतिज्ञा करता है। तो क्या प्रतिज्ञा करता है, तो वो क्या प्रतिज्ञा करता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाए बी, इसका ऑप्शन नंबर अहिंसा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे। तो ये क्या करते थे, किताब और कॉपियों के हाशिए पर, जो कि वहाँ पर जो साइड जो होता है आपका पेज के साइड में, उसमें क्या हाशिए पर कुत्ते और बिल्लियों का तस्वीर बनाते थे। तो ऑप्शन नंबर ए ये भी करेक्ट है। केवल एक ही शब्द को बार बार लिखते थे, ये भी सही, बिना अर्थ का शब्द लिखते थे। ऑप्शन नंबर डी, इसमें सभी हो जाएगी, ये सारे कुछ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोगों का सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्या बोले, लेखक के बड़े भाई साहब अपने दिमाग को आराम देने के लिए क्या क्या करते हैं। तो ये ऊपर में जो जस्ट पढ़े हम लोग, तो वो सब भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या बोले, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हम लोग चलिए देखते हैं किस तरह से लिखेंगे। तो देखिए इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है कि लेखक के बड़े भाई दिमाग को आराम देने के लिए कभी चित्र बनाते थे, कभी बिल्डिंगों व कुर्सियों का तस्वीर बनाते थे, और कभी एक ही शब्द को बार बार लिखते थे। तो वो इस तरह से लिखते थे। और आप लोग चाहेंगे तो इसे अपने से भी लिख सकते हैं। हम लोग ऊपर ऑप्शन में पढ़े जो इनमें सभी जो आंसर था वो सब में भी इसी तरह का सारा कुछ दिया हुआ था, ठीक है। तो आप लोग अपने से भी बना के इस चैप्टर को लिख सकते हैं, क्योंकि हिंदी है तो सब बना के ही लिखना ज़्यादा अच्छा होता है सबके लिए। फिर क्या बोल रहा है, कोई युद्ध के बाद अशोक ने क्या बोल रहा है, कोई युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया। तो इसका ना जो ये थोड़ा गलत टाइप हो गया, ठीक है। कोई दिख रहा है लेकिन था वो कलिंग का जो युद्ध था उसके बाद अशोक ने क्या किया। तो वो क्या कि युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का त्याग कर दिया और अहिंसा के मार्ग पर चलने लगे। उन्होंने युद्ध की विनाश लीला देकर शांति और करुणा का संदेश दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग चाहेंगे तो और बढ़ा करके इसको लिख सकते हैं अपने शब्दों में, लेकिन आप इससे इस ओवरव्यू ले लीजिए कि इस तरह से लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन ये होने वाला है, जो कि 3 नंबर का रहेगा आपका ये क्वेश्चन। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, और ये आप लोगों का कैसा है, लघु उत्तरीय प्रश्न होने वाला है। क्या बोल रहा है, अशोक जैसे महान आत्मा से हमें क्या प्रेरणा मिली। तो हमें क्या प्रेरणा मिली, क्या बोल रहा है, अशोक जैसे महान आत्मा से हमें यह प्रेरणा मिली है कि हिंसा से कभी भी शांति नहीं मिलती, करुणा अहिंसा और सेवा के द्वारा ही सच्ची मानवता प्राप्त होती है। तो इस तरह से आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं और ये सेशन को समाप्त करते हैं। तो क्या बोल रहा है, लेखक के बड़े भाई ने परीक्षा में सफलता के लिए क्या क्या किया। आप परीक्षा की तैयारी किस प्रकार करते हैं। तो चलिए इसमें आप अपने भाषा में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं किस तरह से लिखना है। रुकिए,
तो लिख के, और लेखक के बड़े भाई हर समय पढ़ाई में लगे रहते थे। वे समय का सही उपयोग करते थे और अपने छोटे भाई को भी अनुशासन में रखकर पढ़ाई करने की सलाह देते थे। मेरी तैयारी, अब आप लिखिएगा कि मेरी तैयारी, मैं हर विषय का टाइम टेबल बनाकर रोजाना अभ्यास करता हूँ या करती हूँ। क्या लिख रहा है? कठिन विषयों पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ और समय का दोहराव करती हूँ, और समय समय पर दोहराव मतलब रिवीजन करती हूँ, इस टाइप से। और लास्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? पढ़ाई और अशोक के बीच, सॉरी पढ़ाई कुछ और होगा, गलत टाइप हो गया है। और अशोक के बीच हुई संवादों के परिणाम स्वरूप अशोक के विचारों में क्या क्या परिवर्तन आया। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि अशोक ने युद्ध की भयावहता को महसूस कर अहिंसा, शांति व मानव सेवा को अपनाया। उनके विचार में करुणा, क्षमा और भाईचारे की भावना का विकास हुआ। उन्होंने जीवन में हिंसा को त्याग लोगों की भलाई के लिए कार्य किया। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो इसे अपने शब्दों में और बड़ा करके आप लोग लिख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।